हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा बातम है। मैं कॉस्मेटोलॉजी कंसल्टेंट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारे बॉडी के कौन से वो पार्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा सन एक्सपोज्ड होते हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है, फेस एंड नेक, चेहरा और हमारी गर्दन। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों बॉडी पार्ट्स की हम इक्वल केयर करते हैं? क्या हम चेहरे का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना नेक का, या नेक का उतना ध्यान रखते हैं जितना चेहरे का? तो आंसर इसका है नो। हम अपने चेहरे का ज्यादा ध्यान रखते हैं और गर्दन का कम ध्यान रखते हैं। नतीजा ये होता है कि कुछ सालों बाद, मतलब जब आप 35 से 40 की एज में पहुंचने लगते हैं, तब फेस और नेक की एज में डिफरेंस समझ में आने लगता है। फेस की एज थोड़ी कम लगती है और नेक की एज थोड़ी ज्यादा लगती है। तो बस आज यही है हमारा आज का मेन टॉपिक। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बिना सर्जरी या ऑपरेशन के आप साइंस ऑफ एजिंग ऑफ नेक, गर्दन में होने वाले साइंस ऑफ एजिंग को ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पे पहुंचने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि नेक के साइंस ऑफ एजिंग होते क्या हैं, और इन्हें समझने के लिए एक सिंपल तरीका है कि नेक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अपर नेक और एक लोअर नेक। अपर नेक वो पार्ट है जो आपकी चिन के जस्ट नीचे होता है, मतलब ये वाला एरिया जिसे आपको चिन को थोड़ा ऊपर उठाकर देखना होता है। और लोअर नेक वो पार्ट हो गया जो आप सामने से आसानी से देख पाते हैं, जो कि ये भाग है। अब साइंस ऑफ एजिंग समझते हैं। अपर नेक में दो बहुत कॉमन साइंस ऑफ एजिंग होते हैं। पहला होता है यहाँ पे फैट का जमा हो जाना, इस एरिया में फैट का जमा हो जाना, जिसे हम कॉमन भाषा में डबल चिन भी कहते हैं। और दूसरा होता है यहाँ की स्किन का लूज पड़ जाना, बहुत ढीला पड़ जाना, जिसे टर्की नेक कहा जाता है। अब लोअर नेक की बात करते हैं तो सामने इस एरिया को जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे कॉमन साइन ऑफ एजिंग होता है रिंकल्स या लाइंस का डेवलप होना। मतलब इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे नेक पे डेवलप हो जाती हैं एज बढ़ती उम्र के साथ में। लोअर नेक में, मतलब ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे कॉमन साइन ऑफ एजिंग होता है रिंकल्स या लाइंस का डेवलप होना। मतलब इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे बढ़ती उम्र के साथ डेवलप हो जाती हैं। अब एक ऐसा साइन ऑफ एजिंग होता है जो ऊपरी भाग और नीचे भाग दोनों ही नेक में कॉमन होता है, मतलब एक से शुरू होकर नीचे तक पहुंचता है। ये होते हैं नेक बैंड्स, जो आपकी जॉ लाइन पे शुरू होते हैं और इस तरह से वर्टिकली नीचे की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही एडवांस्ड एज में दिखाई देते हैं, 40 की उम्र के बाद, और खासकर से 50 या 60 की उम्र में दिखाई देते हैं। तो अब जबकि हमने साइंस ऑफ एजिंग समझ लिए हैं, तो मैं इसके सोल्यूशन आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स एक अच्छा स्किन केयर रेजिम होना है। मतलब आपको घर पे कुछ ऐसे क्रीम, सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं जिससे आप अपनी स्किन को खराब होने से बचा सकें। सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके स्किन केयर रेजिम में होनी चाहिए वो है एक अच्छा सनस्क्रीन। इनफैक्ट अब अगर आप कम उम्र की बात करें, मतलब 20 से 25 साल वाली जो एज होती है, उस समय आपको किसी एंटी एजिंग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, और सिर्फ एक अच्छा सनस्क्रीन ही आपके लिए एंटी एजिंग का काम करता है। 25 साल की उम्र के बाद आप चाहें तो कोई माइल्ड एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरा रिकमेंडेशन है कि एक माइल्ड रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट आपकी स्किन केयर में जरूर होना चाहिए। पर प्लीज याद रखें कि नेक की स्किन फेस की स्किन से भी ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर आप रेटिनॉल का कोई सीरम या मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो नेक में लगाने के लिए सबसे पहले तो एक माइल्ड प्रोडक्ट खरीदें जो आपके चेहरे पे लगाने वाले प्रोडक्ट से ज्यादा माइल्ड हो। और अगर आप सेम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच टेक्निक में हम ये करते हैं कि रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट को मॉइस्चराइजर की 2 लेयर्स के बीच में लगाते हैं। मतलब पहले आप मॉइस्चराइजर की एक लेयर अपने नेक पे लगाएंगे, उसके ऊपर रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट लगाएंगे, और उसके ऊपर दोबारा से दूसरी मॉइस्चराइजर की लेयर लगाएंगे। मेरे ओपिनियन में इसे ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन से मिलें और इस प्रॉब्लम का कारण जानने की कोशिश करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक बार अगर कारण पकड़ में आ जाता है तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है और रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का क्या कारण है और फिर आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। तो ट्रीटमेंट 2 तरीके से किए जा सकते हैं।
पहला ट्रीटमेंट तो है जिसमें हम आपको कुछ क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स घर में लगाने को देंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए आपको क्लिनिक पे आना होगा। इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स में एक बात कॉमन है कि आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना होगा और धूप से बचाव करना पड़ेगा। कई बार ये देखा गया है कि धूप भी हाइपर पिगमेंटेशन का कारण होती है। बहुत ज्यादा धूप में रहने से चेहरे पे काले दाग धब्बों का होना बहुत आम बात है। दूसरा ट्रीटमेंट है लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस। लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस का मतलब है फैट को या चर्बी को घटाने वाले या मेल्ट करने वाले इंजेक्शंस। इन इंजेक्शंस को हम आपके डबल चिन वाले एरिया में देते हैं और ये धीरे धीरे करके उस एरिया की चर्बी को कम करते हैं। इस इंजेक्शंस को आपको मल्टीपल टाइम्स लेना पड़ेगा, मतलब सिर्फ एक बार इंजेक्शन लेने से शायद बात नहीं बनेगी। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस एरिया में चर्बी कितनी ज्यादा है। अगर ज्यादा चर्बी है तो आपको इंजेक्शन बार बार लेने पड़ेंगे 15 से 20 दिन के गैप पे। एक बार जब आपकी चर्बी उस एरिया की कम हो जाएगी तो फिर आप अच्छी डाइट और एक्सरसाइज की हेल्प से उस एरिया को मेंटेन कर सकते हैं। इन इंजेक्शंस के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जरूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही ये ट्रीटमेंट करवाएं। तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो नेक में डेवलप होने वाली लाइंस और रिंकल्स को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। ये ट्रीटमेंट होता है फिलर्स। फिलर्स की मदद से हम नेक में डेवलप होने वाली इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को भर सकते हैं। अगर फिलर्स के बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो कॉस्मेटिका इंडिया की पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। चौथा ट्रीटमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ नेक बैंड्स के लिए। वो बैंड्स जो आपकी जॉलाइन से शुरू होकर लोअर नेक तक पहुंचते हैं। एक्चुअली ये बैंड्स जो होते हैं वो प्लैटिस्मा नाम की एक मसल की वजह से बनते हैं। तो इन्हें ट्रीट करने के लिए हमें प्लैटिस्मा मसल की हाइपर एक्टिविटी को कम करना होता है, और इसे कम करने के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स। बोटॉक्स के बारे में भी कॉस्मेटिका इंडिया में हमने पहले काफ़ी बातें करी हैं, और अगर आप इसके बारे में भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो कॉस्मेटिका इंडिया की पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि प्लैटिस्मा मसल एक बहुत ही बड़ी मसल होती है जो आपके पूरे नेक को कवर करती है, और इसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए हम जगह जगह पे बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं। बोटॉक्स कितना इंजेक्ट करना है, कैसे इंजेक्ट करना है, ये एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है, और ये हम तभी बता सकते हैं जब आपकी बैंड का साइज देखें। कितना मोटा बैंड है, कितना लंबा बैंड है, इस पे डिपेंड करेगा कि बोटॉक्स के कितने यूनिट्स इस ट्रीटमेंट में यूज होंगे। बोटॉक्स के कितने यूनिट्स की आपको रिक्वायरमेंट है ये हम आपको तभी बता पाएंगे जब हम आपके नेक बैंड्स को देखेंगे। ये कितने हैं और कितने मोटे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि कितने बोटॉक्स के यूनिट्स आपको जरूरत है। आखिरी ट्रीटमेंट मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो है अपर नेक की लूज स्किन के लिए, जिसे हम टर्की नेक भी कहते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, अगर यहाँ की स्किन लूज हो जाती है और लटक जाती है तो इसे ठीक करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो है डर्मल थ्रेड्स। डर्मल थ्रेड्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग साइजेस के होते हैं। तो आपके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है ये हम बता पाएंगे आपकी स्किन की कंडीशन देखते हुए। डर्मल थ्रेड्स बहुत नंबर में भी डाले जाते हैं, मतलब 20 से 25 थ्रेड, 40 थ्रेड तक भी इस एरिया में डाल सकते हैं। इससे एक मेशवर्क क्रिएट होता है आपकी लूज स्किन में। अगर आप मेरे हाथ से समझ पा रहे हैं तो इस मेशवर्क को क्रिएट करने से लूज स्किन को आपकी सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे करके ये टाइट हो जाएगी।